नील जी, हरसिमरत कौर बादल ने आरोप लगाए भी आम आदमी पार्टी की सरकार में नशा धड़ल्ले से बिक रहा है, घर घर नशा पहुंच रहा है, आए दिन नौजवानों की मौतें हो रही है नशे के कारण। देखिए, पंजाबी की ना एक कहावत है, छाजते बोले छालड़ी भी बोले। 2007 से पहले ना तो किसी ने पंजाब में चिट्टे का नाम सुना था और ना ही कहीं गैंगस्टरवाद का नाम सुना था। 2007 में इन्हीं की सरकार थी, 2017 तक रही, और इन 10 सालों में जिस तरीके को सरकारी संरक्षण इन लोगों ने नशे को दिया, घर घर में गली गली में नशा बेचा, हमारी पूरी की पूरी पीढ़ी उस नशे में बर्बाद होगी। लेकिन जब से मान साहब की सरकार आई है, हमने लगातार कोशिश की है इस नशे के सप्लायर को, उनको पकड़ के जेलों में डाला है, उनकी सप्लाई चेन को हम लोगों ने तोड़ा है। हमारी सरकार हमेशा इस कोशिश करती हुई लोगों को नजर आती है, लोगों को इस चीज के ऊपर भरोसा भी है। और दूसरी तरफ हम लोगों ने, क्योंकि नौजवान जो है वो बेरोजगारी सबसे बड़ा कारण रहती है वो नशे के आदी होने में, तो हम लोगों ने 43,000 के आसपास नौजवानों को नौकरी दी है इन 2 सालों में, और बहुत सी इंडस्ट्री लेके आ रहे हैं ताकि लोगों को रोजगार मिले। हम तो नशा खत्म करने वालों में हैं, तो जो हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, पहले इनको अपनी पीढ़ी के नीचे छाती मारनी चाहिए कि नशे को पंजाब में लेके कौन आया, पंजाब का बच्चा बच्चा जानता है। अच्छा, मौजूदा एमपी हैं बठिंडा से, तो उन्होंने कहा भी पंजाब सरकार जो भगवंत मान है मुख्यमंत्री, पूरी तरह से फेल हो चुके हैं, कानून व्यवस्था नाम की पंजाब में कोई चीज नहीं है। ये चीज तो आपको 4 जून को पता चल जाएगी कि कौन फेल हुआ कौन पास हुआ। यदि आप पास होते तो आपको लोगों ने तो 3 सीटों पे लाके खड़ा कर दिया पंजाब में, और अभी जो इस मौजूदा जो लोकसभा में तो आपके 2 एमपी हैं, अभी तो आपका खाता भी नहीं खुलने वाला। मान साहब तो लगातार कोशिश कर रहे हैं, मान साहब से पंजाब के लोग खुश हैं, और हम अपने काम के आधार के ऊपर वोटें मांग रहे हैं। हमने लोगों को नौकरियां दी हैं, हमने लोगों को बिजली फ्री दी है, हमने स्कूल अच्छे किए हैं, हम हॉस्पिटल अच्छे कर रहे हैं, और हमने जो है सरकारी प्लांट जो था, प्राइवेट थर्मल प्लांट था, उसको खरीद के हमने सरकारी किया है। सो इन चीजों से लोग खुश हैं, ठीक है ना। तो यदि ये इनको अपने आप पे इतना भरोसा है, तो ये फिर बताए ना कि इन्होंने जो किसान आंदोलन, जब 750 किसान शहीद हुआ था, उससे पहले 3 जो किसानों के काले कानून आए थे, उनको बनाने में इनका हाथ था, तब इन्होंने उस पर साइन किए थे। तो पहले तो इन्होंने तारीफ की थी उस चीज की। जब किसान आंदोलन इनके घर की तरफ बढ़ा तो वहां से ड्रामा किया इन्होंने बीजेपी से जो सपोर्ट वापस लेने का। अभी एंड तक ये बीजेपी के पांव में गिरे हुए थे कि उनके साथ कैसे भी करके इनका समझौता हो जाए। सो इनके कहने से फर्क नहीं पड़ता, लोगों को पता है लोग कौन लोगों के साथ है, कौन लोगों के विरुद्ध है। ये तो अपने फार्म हाउसों तक पानी लेके जा सकते हैं स्पेशल लहरें निकाल के, लेकिन यदि लोगों के खेतों में पानी पहुंचाना है तो सरदार भगवंत सिंह मान की सरकारी बन जाए। अच्छा, लोग खुश हैं, किसान खुश है, तो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को भी रोक के सवाल हो रहे हैं, किसान भी विरोध करते हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं, या कोई भी वर्ग हो वो भी सवाल जवाब कर रहा है। देखिए, डेमोक्रेसी में हर एक को हक है, अपनी बात बोलने का हक है, लेकिन हमारे जो नेतागण हैं, हमारे जो एमपी के कैंडिडेट्स हैं, हमारे मंत्रीगण हैं, वो लोगों में बैठते हैं, उनकी बात सुनते हैं, जो भी उनका कोई सवाल है हम उसका सवालों का जवाब भी देते हैं। जहां तक, क्योंकि अभी कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, बहुत सी चीजें सरकार के हाथ में नहीं होती हैं, उसके बावजूद हम उनके साथ बैठते हैं, उनकी बात होती है, हम बात सुनते हैं। लेकिन ये लोग तो उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। पहले भी आप देखिए ना, ये अकाली और बीजेपी डिफरेंट नहीं है, ये एक ही बात है, ठीक है ना। अभी भी देखो, अब बीजेपी का पंजाब में विरोध हो रहा है, क्योंकि यदि किसान दिल्ली में जाना चाहता है वहां पर जाने नहीं देते हैं, तो अब किसान क्या करेगा? किसान कहीं ना कहीं तो बात करेगा ना, ये उनका हक भी है। तो वो पंजाब में इनको घेर घेर के बातें कर रहा है। सवाल पूछना अलग चीज है, किसी का विरोध करना अलग चीज है। सो आम आदमी पार्टी के यदि लीडर हमसे कोई सवाल करता है, हम उसका जवाब देते हैं, जवाबों से भागते नहीं है। हम हमेशा किसानों के साथ रहे हैं, लेकिन ये लोगों का किरदार लोगों के सामने है। बड़ा बहुमत मिलेगा लोगों को, बिल्कुल मिलेगा जी। 13-0 जो भगवंत मान जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सच होगा पंजाब में।